सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। बीजेपी जेजेपी की ये सरकार क्योंकि राजधर्म का पालन नहीं कर पाई, जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। ठीक है, नंबर गेम है, पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान है, चाहे जवान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे युवा है, चाहे बहन बेटियां हैं, चाहे हमारा गरीब है, दलित है, सरपंच है, नंबरदार है, सभी ने धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारा वो प्रदेश जो पूरा भाईचारे की मिसाल हुआ करता था, वहां पर धर्म जाति बिरादरी के नाम पर पूरी तरह से आज माहौल सारा का सारा खराब होता जा रहा है। हमारा ये प्रदेश जहां पर हम जय जवान जय किसान का नारा देते थे, जहां पर हम जय विज्ञान का नारा देते हैं, जहां संविधान का नारा देते हैं, इसी प्रदेश में और देश में हमने संविधान की धज्जियों को उड़ते हुए पूरे अच्छे से देखने का काम किया है। आज हमारे इस कृषि प्रधान प्रदेश में क्या हालत बना दी हरियाणा और पंजाब, जो कि हमारा बड़ा भाई और छोटा भाई कहलाता था, ऐसे बॉर्डर्स बना दिए जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर कीले लगा दी, बैरिकेड लगा दी, आंसू गैस के गोले उन पर ठोके जा रहे हैं। कल भी वहां पर आज सारे अखबार भरे पड़े हैं, कोई अखबार खोल लो नेशनल चर्चा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने में गुरुद्वारा साहिब में जाकर कहा था, क्षमा याचना करते हुए 3 काले कानून जो बनाए हैं उसमें मैं क्षमा याचना करते हुए वापस करता हूं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहीं पर खड़े होकर कहा था ये कानून वापस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, लेकिन कानून वापस हुए केवल राजनीतिक लाभ के लिए। आज हमारा किसान अन्नदाता न्याय की मांग कर रहा है, तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहती हूं जरूर बातचीत की जानी चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि 700 से ज्यादा किसान हम लोग पहले ही हमारे ये शहीद हो चुके हैं। हमारा ये भोला किसान, उसको पोर्टल में उलझाकर रख दिया है। बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं कि पोर्टल के माध्यम से पोर्टल करेगा, रजिस्टर्ड किसान करेंगे। हमने संविधान की धज्जियां हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में केवल मात्र 36 वोट डले थे, उसमें से सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि डेमोक्रेसी मर्डर्ड। अगर ये हाल देश में प्रदेश में होगा तो कैसे हम लोग विश्वास कर पाएंगे कि इस समय हमारी सरकार ये चल रही है। शिक्षा की बुरी हालत है, भगवान श्री राम जी का नाम लिया गया, हम भगवान श्री राम जी के खिलाफ, पुरुषोत्तम राम ने जो राम राज दिया हम उसकी कामना करते हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए, जैसी कथनी वैसी ही करनी होनी चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं गीता का पर, लेकिन उसको अपने सार्वजनिक जीवन में अमल में लाने का काम नहीं करते। ये वही सदन है अध्यक्ष महोदय, बेटियों की आवाज को उठाना क्या यहाँ पर गुनाह हो गया? किस तरह के यहाँ पर कहा गया? आज बहुत सी बेटियों ने, गुड़गांव यूनिवर्सिटी की हमारे प्रोफेसर्स ने, सिरसा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स ने, बहुत सारी हमें, मैं बताना चाहती हूँ, शिक्षण संस्थाओं ने लिख कर दिया है कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। क्या कारण है कि सरकार आज बहन बेटियों की आवाज सुनने की बजाय केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है? जब अगर कोई बेटी अपनी आवाज को उठाने का काम करती है, अगर पहलवान बेटियां न्याय की मांग करती हैं, सबसे पहले तो मुख्य सेवक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को खड़े होना चाहिए कि मैं आपकी रक्षा के लिए खड़ा होता हूं। खड़े होते हैं तो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े होते हैं, कांग्रेस पार्टी आज खड़ी होती है। आज हम अविश्वास प्रकट करते हैं कि आज प्रदेश में दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। आंकड़े बताते हैं कि बहन बेटियों की कोई इज्जत आबरू अगर कोई उठाए, अभी मैं कहना चाहती हूं, पिछले दिनों इस तरह के आरोप लगाए, कमेटी के पास रिपोर्ट आ गई है कि गलत डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोला, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय केवल एक बात कहना चाहती हूं, बहुत से लोगों ने कहा क्या जरूरत थी अविश्वास लाने की? अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आए हैं, ठीक है कि सरकार के पास संख्या बल है, लेकिन उनकी आवाज कौन उठाएगा जिनकी आवाज जो है पूरी तरह से सुनी नहीं जाती? क्या बुरी हालत, बेरोजगारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा, क्या मुख्यमंत्री जी उनको अधिकार नहीं है? ठेके पर दे दिया, रेगुलर भर्ती जो टीचर्स की होती थी वो ठेके पर दे दिया। एक अग्निपथ की योजना के तहत जो अग्निवीर जाता है, क्या आज हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम देश की रक्षा के लिए अग्निपथ की योजना को रेगुलर करने का काम करें ताकि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो? आज हमारे एचसीएस की पोस्ट खाली है, जुडिशरी की पोस्ट खाली है, जो बच्चे हमारे आईएएस में टॉप करते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है कि उनको हरियाणा में एक पक्की नौकरी मिलनी चाहिए? केवल मात्र डंकी के माध्यम से गांव के गांव हरियाणा के आज खाली हो गए हैं, जिसमें विदेशों में लोग जा रहे हैं। क्या कारण है कि हमारी सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही, उनको रोजगार नहीं दे पा रही, उनको अच्छे ढंग से इस प्रकार से
ओपीएस के लिए हमारा कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। मैं तो केवल अध्यक्ष महोदय एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुख्यमंत्री जी, ठीक है कि सबने कहा कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बोलने के लिए बहुत है, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगी, असुरक्षित श्रेणी में आए हुए इस राज्य में आप सुनवाई करें, हर वर्ग की सुनवाई करें, उन शेड्यूल कास्ट बच्चों की जिनकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं आई, 3 लाख से ज्यादा बच्चों की जो है स्कॉलरशिप तक कट गई है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया और जो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि बीजेपी जेजेपी की सरकार अविश्वास पूरी तरह से हो चुका है, विश्वास खो चुकी है। केवल एक बात कहना चाहूंगी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, सरकार ने एक वायदा किया था, बहुत भव्य मंदिर कुरुक्षेत्र में बनाएंगे, आज तक उसका नींव तक रखने का काम नहीं किया। तो धर्म और जाति, धर्म जो है एक आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी।